हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों ब्लैंक कोई बात नहीं, वो थंबनेल एक्चुअली में जल्दबाजी में बना नहीं पाया, बट कोई नहीं। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे, है ना। और आज के इस लेक्चर में हमने 7 to 14 कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें। मैं पीपीटी ओपन कर लूं एक बार। ओके 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 हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब किसी एपी में 50 टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बेटा? 50। ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म 12 है। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म कितना है बेटा? 106। अब एक बात आओ, ये लास्ट टर्म देखो, इन्होंने लोचा क्या किया है। लास्ट टर्म हमें बताया नहीं कि कौन सी पोजीशन पे है ना, बस ये बोले लास्ट टर्म 106 है। यार एक बात आओ, अगर इस एपी में 50 टर्म है तो 50वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा, नहीं होगा? तो इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे हैं 50th टर्म इज 106, तो 50वां टर्म 106। तो कहते हैं फाइंड द 29th टर्म। तो आपसे मांग लिया है 29th टर्म। ओके ओके ओके, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इजी है, इजी पीजी है, बिल्कुल इजी पीजी है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो जो गिवन है उसका यूज करते हैं भाई, सीधी सी बात है। आपको दो चीजें गिवन है, दोनों चीजों से इक्वेशन लाना है। तो थर्ड टर्म क्या है भाई? 12, और फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। और दूसरा क्या है बेटा? 50th टर्म विच इज इक्वल टू 106, और 50th टर्म इज a प्लस 49d विच इज इक्वल टू 106, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकल जाएगा भाई, बताओ। ए और डी निकल जाएगा, और ए और डी आ गया तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेन वही होता है ना। चलिए, तो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इज a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 12, और सेकेंड इज a प्लस 49d, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। चेक कर लो, साइन चेंज करके कैंसिल कर दे। ओके, तो a से a कैंसिल, 49 माइनस 2 करेंगे तो 47d आता है माइनस का। आजकल भाई, आजकल 47 ही चल रहा है ना। ओके, और 106 माइनस 12 करते हैं तो आजकल क्या चल रहा है देखते हैं। 6 में से 2 गया तो 4 बचा। ओके, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 94। ओके, 94 चल रहा है आजकल, है, और माइनस का 94। ठीक है भाई, माइनस का 94। अब देखो, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और d विल बी इक्वल टू 94 अपॉन में 47। और एक बात बताओ, 47 टू जा 94 होता है भाई? देखो ना यार, डबल ही तो होता है, 47 टू जा 94, है ना। ओके ओके, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो बेटा डी हमें मिल चुका है, चेक कर लो। डी मिल चुका है भैया हमें, है या नहीं? डी हमें मिल चुका है, बिल्कुल। ओके, ये कहां से आ गया है?
पक्का एम ही था, पता नहीं कहाँ से आया है। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन का ही कोई पार्ट हो। गलती से हो गया होगा, चलो छोड़ो, जान दो उसको, हटाओ। ओके, तो बेटा डी की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 2। अब जब डी आ गया तो ए भी निकाल सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो डी को। तो पुटिंग डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इज ए प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 12। ठीक है भाई, देखो a विल बी इक्वल टू 12 और 2 टू द 4, 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 8, चेक कर लो। तो a की वैल्यू मिल गई है आपको 8, है ना। ओके, तो a भी आ गया आपके पास ना। अब क्या रह गया है, अब आपसे मांगा था 29th टर्म, है ना। अब आप इजीली किसी का भी आंसर दे सकते हो। नाउ 29th टर्म इज a प्लस 28d। a की वैल्यू कितने चेक करेंगे, a की वैल्यू है 8, है ना। a इज 8, 28 इंटू डी की वैल्यू है 2, चेक कर लो भाई, d की वैल्यू 2 है। ओके, तो 8 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप तक 56 आता है आजकल, है ना। 8 2 16 का 6, कैरी ओवर 2 3 4 1 5, हाँ बिल्कुल ठीक है। और 56 और 4 64। ओके 64, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बट एपी चैप्टर बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है। आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजेदार सा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। देखो इसमें लिखा है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको एक तो थर्ड टर्म गिवन है और थर्ड एंड 9th, और एक 9th टर्म गिवन है। कितना है, ऑफ एन एपी आर 4, ये 4 है, एंड -8 रिस्पेक्टिवली, और ये -8 है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। आपसे पूछा गया कौन सा टर्म इसका 0 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमने मान लिया nth टर्म जो है वो 0 है। चलेगा, चलेगा भाई, चलेगा। अब देखिए आगे, अब आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है चेक करो, है ही नहीं, यहां पे दिक्कत आ गई, यहां पे दिक्कत आ गई। अभी इसको साइड में रखते हैं, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ए और डी निकाल लें भाई, पहले ए और डी निकाल लेते हैं। देखो थर्ड टर्म कितना है 4, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d इक्वल टू 4। तो बस इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ठीक है। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के लिए 9th टर्म हमें गिवन था इज -8। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस 8d इक्वल टू -8। तो ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर द्वितीय, सेकंड। नाउ ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट वो तो देखेंगे। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ओके थोड़ा सा इसको यार कर दूं मैनेज, थोड़ा सा बस, हाँ ओके इतना चलेगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, a प्लस 2d इक्वल टू 4, चेक कर लो। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, चेक कर लो भैया, ये रही पहली, ये रही दूसरी, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस का, है ना, माइनस का है क्योंकि ये कैंसल। देखो 8 में से दोगे तो माइनस का 6d बचेगा, 6d, ठीक है। और इसके साइन चेंज हो गए, प्लस का हो गया तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, तो 8 4 12 हो गया। तो d बराबर 12 अपॉन में 6,
और 6 ये माइनस चाहो तो आप ऊपर भी लगा सकते हो, 6 दूनी 12, तो डी बराबर -2। ओके, तो डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -2। स्पेस कम है क्या थोड़ा? नहीं, ठीक है। ओके, हाँ भाई, तो यहां तक कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं जो चीज हमें गिवन थी उस पे देखेंगे। अभी देखेंगे, इसको हटा दें भाई साहब, आप हट जाओ 2 मिनट के लिए। नाउ कलर चेंज कर लेते हैं। तो नाउ ए एन को हमने 0 माना था भाई, इसने यही पूछा ना कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, इसका कौन सा टर्म 0 है। चलो देखते हैं। हमने मान लिया 0 nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है? अरे नहीं करिए यार, मैं भूल ही गया। क्या यार, शिट। अब 2 मिनट और रुको, इसको थोड़ा साइड ही रहने दो। हाँ, तो देखो d निकाला है अभी हमने ना, a नहीं निकाला। a निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग कितना भाई, d इक्वल टू -2, d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2d, d की वैल्यू -2 इक्वल टू 4। तो देखो a इक्वल टू 4 और ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा बेटा, तो a इक्वल टू 8। चेक कर लो, a इक्वल टू 8 आ गया है ना। अब क्वेश्चन सही चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब तू आजा बेटा, तेरा काम शुरू हो गया। ओके, अब देखेंगे भाई, देखेंगे। अब a की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, 8। तो 8, n पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है, -2। चेक करो, -2 इक्वल टू 0। अब देखो ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, भेज दें। तो n -1 -2 इक्वल टू -8 चलेगा। तो n -1 इक्वल टू -8 अपॉन में -2, माइनस से माइनस और 2 से 4 टाइम्स में, तो n -1 बराबर 4 आ गया। चेक कर लो। तो बेटा अब आगे देखेंगे, तो n इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान से देखना बेटा। n इक्वल टू 4 और ये -1 था तो +1 हो जाएगा इधर आके, तो n इक्वल टू 5 आ गया। तो इसका 5वां टर्म 0 है भाई। 5th टर्म इसका क्या है, 0 है, 0। 5वां टर्म इसका 0। तो हेंस द 5th टर्म ऑफ द गिवन AP is 0। 0 नहीं 0। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को है तो बता दी जाए, और नहीं है तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। चले भाई, चले आगे, चले आगे, चले आगे, चले आगे, चले। बिफोर दैट थोड़ा पानी पी लिया जाए। देखिए भाई, अगर मैं आगे की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा भैया, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी 2 टर्म के बीच में रिलेशन हो, कैसे कि भाई फलाने का 8वां टर्म फलाने के 15वें टर्म से इतना ज्यादा या इतना कम है, ऐसा रिलेशन हो, तब आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, an माइनस ए के, यानी कि nth टर्म माइनस kth टर्म विल बी इक्वल टू n माइनस के
इंटू डी होता है। ये इजी फॉर्मूला है, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा है। ठीक है बच्चों, तो ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है आपने, ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है आपने, जब आपके पास क्या बोले, वो क्या बोले बेटा, समझ गए ना आप क्या बोले? अरे यार सॉरी 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 सॉरी, इसको हटाओ यहां से, शेप दूसरी लेंगे। ये कौन सी शेप आ गई थी हमारे पास में? ओके 2D शेप लेंगे। 2D शेप में से हमने जो शेप लेनी है वो दिख क्यों नहीं रही है? रेक्टेंगुलर शेप नहीं नजर आ रही बच्चों। मेरे को ही नहीं आ रही। चलो स्क्वायर शेप ले लेते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। ओके ओके हाँ, तो बेटा कॉन्सेप्ट के नाम पे एक ये फॉर्मूला है जो कि बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ना। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो ए एन, मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको निकाल के दिखाता हूं। ए एन का फॉर्मूला इधर फॉर्मूला पुट कर रहा हूं मैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर माइनस ए के का फॉर्मूला सेम, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, यही होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ब्रैकेट ओपन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर माइनस है तो साइन बदलेंगे, ए माइनस का हो गया और ये वाला साइन भी माइनस का हो गया, और के माइनस वन इंटू डी। अब देखो माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो टर्म है और दोनों में डी कॉमन है, तो डी मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया एन माइनस वन, और यहां से अंदर रह गया के माइनस वन। लेकिन ये माइनस उसके साइन बदल देगा, तो माइनस का के और प्लस का वन, और डी आ गया कॉमन। अब माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो अंदर क्या रह गया बेटा, एन माइनस के इंटू डी। चेक कर लो, और यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। तो बेटा इतने सारे स्टेप आपके बच जाते हैं अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे तो, है ना। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर किसी ने नोट करना हो तो कर सकता है। ठीक है भाई, ओके चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17वां टर्म एपी का एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो 17वां टर्म है एपी का वो 10वें टर्म को एक्सीड कर रहा है 7 से, यानी कि 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, कहने का मतलब ये। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक सेकंड में कलर चेंज कर लो जरा है। ओके तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म को 7 से एक्सीड कर रहा है, यानी कि 7 ज्यादा है। अगर मैं 7 10वें टर्म में प्लस कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए 17वां टर्म ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10th टर्म इक्वल टू में 7। यहां तक कोई डाउट है? अब देखो ये इसको ध्यान से देखो, तो ये आपकी वाली सिचुएशन नहीं बन रही है, ए एन माइनस ए के वाली, एन की वैल्यू 17 और के की वैल्यू 10, कितना है ना, बन रहा है ना। तो चलो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और आप फॉर्मूला भी लिखें, है ना। जब भी आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप फॉर्मूला जरूर लिख के दिखाएं, ठीक है, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे। ठीक है भाई, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि फॉर्मूला एज इट इज लिख देता हूं यहां पे, है। ओके ये आ गया आपका फॉर्मूला यहां पे। ओके चलेगा भी, चलेगा। तो अब मैं देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, तो देखें, तो मैं इस सिचुएशन की जगह ये लिख सकता हूं एन माइनस के इंटू डी। तो एन की वैल्यू कितनी है 17 माइनस के की वैल्यू 10 इंटू डी इक्वल टू कितना बेटा 7। चेक कर लो, तो 17 में से 7 10 गया तो 7 डी बराबर 7। 7 से 7 1 टाइम्स में कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई 1। भाई चेक कर लो, डी की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब डी की वैल्यू 1 आ गई है, करना क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आ तो गया, आंसर यही है भाई, आपसे तो मांगा ही कॉमन डिफरेंस था, इसके आगे तो कुछ मांगा ही नहीं है आपसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही मांगा था, और देखो कितना इजीली सॉल्व कर दिया हमने इस फॉर्मूले से। चलिए आगे देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको दे रखी है भाई, क्या एपी है? एपी इज 3, 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 27, 39 and dot 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 and so on. Okay, will be 132 more than its 54th term. देखो क्वेश्चन को अगर आप समझोगे नहीं तो दिक्कत है ना? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना? तो क्वेश्चन के समझने का रोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप ये बात याद रखना। ओके, देखो आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि इस एपी का विच टर्म, यानी कौन सा टर्म 54th टर्म से, 54th टर्म से यानी कि इससे 132 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आया? तो एक काम करो, लेट कर लो, लेट nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब ये 132 ज्यादा है तो बेटा 132 आप इसमें प्लस कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? ठीक है भाई, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको इधर ले लो, an इसको इधर ले लो, माइनस A54 इक्वल टू 132। अब देखो ये वही वाला फॉर्मूला बन गया बेटा जो आपको पीछे लिखवाया था मैंने। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था an माइनस ए के इक्वल टू n माइनस के इंटू डी, ये फॉर्मूला था। और इसको आप एक डब्बे में डाल देंगे, है ना? ओके, ठीक है भाई, चलेगा। ये फॉर्मूला था। क्या यार, इसको थोड़ा सा यार साइड में कर लो। कभी कभी दिक्कत हो जाती है यार, कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, तू अकेला बता यार, साथ में है ना? ये देखो, हद है यार। ओके ओके, अब आजा, ठीक है। अब ठीक है भाई, तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहले इसको भी ऊपर भेज दो यार, स्पेस बना लो वरना दिक्कत होगी फिर से। अब देखिए, अब देखेंगे भाई, देखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n तो n है, k की वैल्यू 54 है, राइट हैंड साइड में पुट कर दूं, n की जगह n, k की जगह 54 इंटू में d कितना है देखो, 15 में से 3 गया 12, चेक कर लो। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 132। कोई दिक्कत है भाई? an माइनस ए की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी n माइनस के इंटू डी, और राइट हैंड साइड एज इट इज, ठीक है ना? तो देखो n माइनस 54 एज इट इज, और यहां पे देखो 132, ये 12 डिवाइड में रहेगा, तो 12 वन जा 12, एक इधर गया तो 12 वन जा 12, तो n विल बी इक्वल टू 11 प्लस 54 हो जाएगा, तो n विल बी इक्वल टू 64। चेक कर लो भाई, प्लस करके नहीं, 64 नहीं 65 है ना? 65 ना, 4 1 5, हाँ 65। ओके ओके, तो भैया इस एपी का 65th टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बेटा? स्टेटमेंट में लिख देना, हेंस द 65th टर्म इज 132 मोर इट्स 54th टर्म। कंप्लीट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कहते हैं कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। भाई 2 एपी हैं और दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। चलो देखते हैं। AP1 क्या है बेटा? A प्लस डी, A प्लस
2D एंड सो ऑन, ठीक है। और एक AP सेकंड है, ये क्या है, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब आगे क्या कहता है, कहता है द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। उनके 100वें टर्म का डिफरेंस भी दे रखा है आपको। तो देखो इसका 100वां टर्म कैपिटल से लिख लो यूं करके, और इस वाले को स्मॉल से लिख लेते हैं। A 100 है, कितना दे रखा है, इनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, इसके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 100, ठीक है। भाई लिखा है ना साफ साफ, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, है ना। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। चलो इसका तो हम इस्तेमाल कर लेंगे कहीं ना कहीं पे, या कहीं ना कहीं पे नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे हिसाब से। देखो 100 टर्म को कैसे लिखोगे आप, इसके 100 टर्म को लिखोगे आप A प्लस 99D माइनस इसके 100 टर्म को लिखोगे A प्लस 99D, चेक कर लो, इक्वल टू में 100 है, ठीक है, चलेगा। अब ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं मैं, देखो A प्लस 99D माइनस, साइन बदलेंगे तो माइनस का A और माइनस का ही 99, मैंने एक गलती कर दी छोटी सी, मैंने ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पे गलती से, है यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, वो ब्रैकेट एक्चुअली यहाँ पे है ना। तो माइनस का 99D इक्वल टू 100, ओके। अब देखो कुछ ना कुछ तो जा रहा है, जैसे कि माइनस 99D से प्लस 99D, तो बचा क्या बेटा, A माइनस A इक्वल टू 100 बचा। अब इसका यूज करेंगे, है ना, इसका यूज करेंगे जो आपसे मांगा गया है उसमें। देखो अब आपसे मांगा क्या है, आपसे मांगा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, है ना, 1000 टर्म्स का डिफरेंस मांगा है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, A 1000 माइनस A 1000, यानी कि दोनों के 1000 टर्म्स का डिफरेंस आपसे मांगा है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसको फाइंड करना है। चलो इसको फाइंड करते हैं। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 999D होगा, माइनस यहां पे फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस स्मॉल लेटर में A प्लस 999D, ओके। अब देखेंगे बहुत ध्यान से बेटा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, A प्लस 999D माइनस A माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा 999D। अब ये माइनस का 999D और ये प्लस का 999D ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो A माइनस A बचा क्या बेटा, A माइनस A। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे हो तो A माइनस A की वैल्यू कितनी है, 100। तो इसका मतलब इसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो गया, 100 ही हो गया, चेक कर लो। तो हेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज आल्सो 100, है ना, वो भी 100 है। समझ में आ गया बच्चों, ओके। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट 13 कहते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आपने 3 डिजिट के नंबर बताने कितने हो सकते हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। चलो तो पहले लिस्ट बना ले नंबर्स की, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर बनाओ, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 are, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ध्यान देना। 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है, 100 होता है, लेकिन क्या 100 7 से डिवाइड होता है, चेक करते हैं।
7 से डिवाइड होता नहीं होता। तो देखो 7 एकम 7, बचे कितने 3 0, 7 4 जा 28, बचे कितने 2, यानी कि 2 बच रहा है रिमाइंडर, और यहां पे रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था। अच्छा, अगर मैं 2 को घटा दूं तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा। समझ रहे मेरी बात को? मुझे 3 डिजिट का नंबर ही बताना है और 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो यार ये यहां पे अगर इस 2 की जगह सपोज करो 5 और होता, 7 होता, तो 7 से डिवाइड हो जाता। सबसे छोटा नंबर वही होगा। तो बेटा क्या पहला नंबर मेरे को 105 नहीं मिलेगा? चेक कर लो भाई। अगर यहां पे मैं इसमें 5 और ले लेता तो यहां पे 7 की जगह 5 आ जाता ना भाई। 100 की जगह 105 होता, तो फिर यहाँ पे 2 की जगह भी तो 7 आता। समझ रहे हो? तो 105 पहला नंबर होगा। अब 7 इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो अगला नंबर 7 ऐड करके ही आएगा। तो 112, फिर 119 एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट नंबर अभी तक नहीं मिला है हमें। अब लास्ट नंबर की भी तलाश है। पहले इसको हटा दो, है ना, इसको भी हटा दो। अब लास्ट नंबर की तलाश है। देखो लास्ट नंबर 999 होता है। क्या होता है लास्ट नंबर? 999, 3 डिजिट का। अब कंडीशन क्या है कि 7 से डिवाइड होना चाहिए था, तो डिवाइड करके देखा। 7 1 जा 7, बचे 2, 9, 7 4 जा 28, बचा 1, ऊपर से 9, 7 2 जा 14, और 9 में से 4 गया तो 5। ओके, अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो बेटा 5 कम कर दो, क्योंकि 5 कम करने से भी तो ये 3 डिजिट नंबर ही रहेगा ना। तो 999 में से 5 कम हुआ तो 994। 994 चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? ओके, अब एक बात बताओ मेरे को ध्यान से। ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये एपी है या नहीं है? सिर्फ इतना बताओ भैया। बिल्कुल है, 7 के डिफरेंस पे चल रहा है, तो मैं लिख दूं आर इन एपी। और अब ये एपी तो है। तो यार एक बात तो इसने पूछी थी, ऐसे कितने नंबर है? तो यार इसकी जो पोजीशन होगी उतने तो नंबर होंगे, क्योंकि लास्ट नंबर है। तो देखो नाउ इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। नाउ ए एन इक्वल टू 994। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए कितना है बेटा? 105। एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 7 है, चेक कर लो। 994, तो 105 उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस होके कितना आ जाएगा? देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं 994 माइनस 105, तो 14 में से 5 गया 9। ठीक है भाई, और 8 का 8, और 9 में से 1 गया 8, 889। और 7 इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में क्या यहीं से काट देते हैं, 7 एकम 7, और 1 इधर गया तो 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18, 4 इधर गया तो 7 7 जा 49। चेक कर लो। और अब देखो n इक्वल टू कितना आ गया? 127, और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, तो n विल बी इक्वल टू 128। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, है ना भाई? इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? इट मींस इसके अंदर 128 टर्म है। तो हेंस there is 128 terms, 128 नंबर, है ना? 128 3 डिजिट नंबर, टर्म नहीं, 128 3 डिजिट number which are divisible by 7। ठीक है, ठीक है भाई, चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, उसको और देखते हैं। ठीक है,
इसका मतलब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में तो काफी सारे क्वेश्चन है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो 10 और 250 के बीच में, इधर इनके बीच में कितने 4 के मल्टीपल है। तो बेटा 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, 11 भी नहीं होता, तो पहला नंबर क्या आ गया 12। फिर 4 का मल्टीपल ऑब्वियस सी बात है 16 ही होगा, फिर 4 का मल्टीपल 20 होगा, फिर 4 का मल्टीपल 24 होगा, एंड सो ऑन। अब लास्ट क्या होगा भाई, 250 होता है नहीं होता 4 का मल्टीपल, ये कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब मल्टीपल है, नहीं तो नहीं है। 4 से 24 बचा 1 0, 4 दूनी 8 बचा 2, नहीं 2 बच गया, यानी कि मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 2 कम कर दिया जाए तो मल्टीपल बन जाएगा। तो हमें लास्ट नंबर भी पता चल गया 248 है, चेक कर लो। और बेटा एक गिवन लिस्ट क्या है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एपी है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है 4 का गैप चल रहा है ना। तो देखते हैं बेटा, इसको हटा दे थोड़ा सा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिस्ट ऑफ, यहीं पे लिख देता हूं, लिस्ट ऑफ नंबर्स in between 10 and 250, between 10 and 250 and a multiple of 4 and a multiple of 4 are this। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो आपसे पूछा है ऐसे कितने नंबर है ना, कितने हैं, तो जो इसकी पोजीशन होगी लास्ट वाले नंबर की, उतने ही तो नंबर होंगे, है ना भाई, उतने ही नंबर होंगे ना। देखो 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 देखो, तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया 248, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू चेक करेंगे, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 16 में से 12 गया तो 4 इक्वल टू 248। ओके, देखो n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 236 बचता है, चेक कर लो। अरे देखो ना, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 2 का 2, ठीक है, ठीक है। और 4 से ही काट दें तो 4 पंजे 20, 4 9 36, हाँ 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 हाँ, 4 9 36, ठीक है, 59 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो n विल बी इक्वल टू 59 प्लस 1, तो n विल बी इक्वल टू 60। तो देयर इज 60 नंबर्स या 60 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना। तो होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप स्टेटमेंट में इसका आंसर दे देना। और इस क्वेश्चन के साथ तो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, बिकॉज ऑफ मैं भी थोड़ा सा थक गया हूं। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।